वीडियो आपने देखी होगी सर, कदमों में है बाबा साहब। मैं बता रहा हूँ। एक तरफ गरीब, वंचित, शोषित पिछड़ों का बल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और एक तरफ संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों को एक फ्रेम में लेने की कोशिश की जा रही थी और यही बात चुभ गई भारतीय जनता पार्टी को। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, जो कि माफी योग्य नहीं है। सम्राट चौधरी तो कहते कि इनसे बड़ा घटिया मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। उन्होंने तो कहा था कि ये मुरेठा तब खुलेगा जब इस प्रदेश की सत्ता से हम बेदखल न कर दें आदरणीय नीतीश कुमार जी को। हम उनकी बातों को डिस्कस करें। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी प्रवक्ता या राष्ट्रीय जनता दल सम्राट चौधरी जैसे बेहुदा बेबाक बयानों का समर्थन नहीं करती। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे जो है जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी के द्वारा ट्वीट करके कहा जा रहा है कि लालू परिवार जो है हमेशा से बाबा साहेब और दलित परिवारों को जो है अपने कदमों में रखती है। बाबा साहेब का अपमान किया है लालू यादव ने, शर्म करनी चाहिए लालू यादव को। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता है आरजू खान जी। कैसे देखते हैं आप लोग, तो बाबा साहेब का अपमान कर दिए, ये कह कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी जो न संविधान को मानती है न देश के तिरंगे को मानती है, यहाँ तक जिसकी विचारधारा पे ये चलती है, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग, जिन्होंने तिरंगे के रंग को मनहूस कहा था, जिन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पे जब तक संविधान की ये ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कई दशकों के बाद उन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा फहराया, वो हमें उपदेश देते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। वीडियो आपने देखी होगी सर, कदमों में है बाबा साहब। मैं बता रहा हूँ, आपने फोटो सेशन करने वाले के मर्म को नहीं समझा। जिस तरीके का एक विचारधारा, एक सामाजिक विचारधारा और दो समाजवादियों को एक साथ एक फ्रेम में लेना चाहते थे, यही तो रास नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को। आप देखिए उसको अच्छी तरीके से। एक तरफ गरीब, वंचित, शोषित पिछड़ों का बल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और एक तरफ संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों को एक फ्रेम में लेने की कोशिश की जा रही थी और यही बात चुभ गई भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। देश में समाजवादियों ने एक लाइन खींचा है, वो इतनी बड़ी लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी से उससे बड़ी लाइन खींची नहीं जाती। तो ये करना क्या चाहते हैं? ये इतिहास को मिटाना चाहते हैं और वो इतिहास, समाजवादियों का लंबा संघर्ष इनसे मिटने वाला नहीं है। पर सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, जो कि माफी योग्य नहीं है। सम्राट चौधरी तो कहते कि इनसे बड़ा घटिया मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। किनको कहते सम्राट चौधरी? जिनके वो डिप्टी सीएम है, जिनके साथ में गलबैया करते थे। तो क्या हम मान लें? उन्होंने तो कहा था कि ये मुरेठा तब खुलेगा जब इस प्रदेश की सत्ता से हम बेदखल न कर दें आदरणीय नीतीश कुमार जी को। हम उनकी बातों को लेकर डिस्कस करें, जिन्होंने कहा था कि रद्दी माल। हम उनकी बातों को डिस्कस करें। राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी प्रवक्ता या राष्ट्रीय जनता दल सम्राट चौधरी जैसे बेहुदा बेबाक बयानों का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने ऐसा ये भी कहा है कि लालू परिवार हमेशा दलितों को जो है अपने कदमों में रखता है। देखिए, होता क्या है ना कि दलितों के साथ खड़ा रहना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ा रहना और उनके पीछे खड़ा होकर राजनीति करना, दोनों अलग चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी वही करती है। ये विचारधारा की बात करती है, पिछड़ों की बात करती है। 2.5 से 3 लाख बच्चे, 3 लाख से ज्यादा बच्चे, जो पिछड़ों के जो बच्चे हैं, जो दलितों के बच्चे हैं, वो बिहार में शराब बंद है, लेकिन वो शराब वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। क्यों हैं? 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी कमाने के लिए हैं। इनकी ये दशा और दिशा किसने की? एनडीए समर्थित सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने की है। जवाबदेही उन पे होनी चाहिए। शराब बंद नहीं हो रहा है। जो दलित बच्चा है 500 रुपए के लिए अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए शराब बेचने पे विवश है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? वो बच्चा जो 5 करोड़ तक बिहार से पलायन करता है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, जो दलित का बच्चा है, SC/ST वर्ग से बच्चा जो आता है, ओबीसी का जो बच्चा है, इस पे जवाबदेही कौन, इस पे जवाब कौन देगा? ये सारे सवाल हैं और इस सवाल का जवाब चाहती है बिहार की जनता। सम्राट चौधरी इस पे बात करेंगे, डेटा बेस्ड बातें करें, डेटा एनालिसिस करें और इन सब सवालों का जवाब दें कि बिहार किसी भी सूचकांक में, एनडीए समर्थित सरकार में हर सूचकांक में पीछे क्यों है। इस सवाल का जवाब दें। जो वीडियो वायरल की जा रही है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, क्या था वहां पे, क्या माहौल? मैं तो कह ही रहा हूं, गरीब, वंचित, शोषितों के नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक फ्रेम में लेने की कोशिश थी वहां पे। कदमों में दिखा, कदमों में नहीं है, कहीं से भी नहीं है कदमों में। ये भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी जैसे जो लोग कहें, जिनको वो कहते थे रद्दी माल, उनके बयानों को लेकर हम बहस करते हैं, जिनके खुद बात करने का कोई औचित्य नहीं है, उनके जुबान की कोई ताकत और कोई कीमत नहीं है। आप देखिए उसको और उस तस्वीर के मर्म को समझिए। नहीं समझ पाते हैं और यही डर उनको सताता है, इन समाजवादियों का लंबा संघर्ष सताता है, तो ये उलूल जुलूल बयान देते हैं। आप लोगों ने अपमान नहीं, सिर्फ वो प्रोपगंडा, एकदम अपमान नहीं किया है, प्रोपगंडा, परसेप्शन, गलतफहमी की राजनीति करके आज तक वो गद्दी पे बैठे हुए हैं और यही चाहते हैं 2025 में एक परसेप्शन, एक जो है गलत किस्म का भ्रम फैला के जनता में उनका विश्वास लेना। लेकिन बिहार की जो जनता है, जो 14 करोड़ आवाम है, वो इस बार उनको कचड़े के डब्बे में फेंकने वाली है, क्योंकि 20 साल शासन सत्ता, आपकी उपलब्धि क्या है आप इसको नहीं बताते हैं, उलूल जुलूल का बयान देते हैं और वो भी गलत बयानबाजी करते हैं। मैं इस बयानबाजी की कड़ी निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।